राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा। जिनके गति और मति सत्य का हो, उनका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। मैं धर्मेंद्र कुशवाहा, आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। तो आज हम चलेंगे अध्याय 2 श्लोक संख्या 51 के सफर पर। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले अपने सखा अपने शिष्य अर्जुन से, क्रमजन बुद्धि युक्ता ही फलम त्वक्ता मनीषिणम जन्म बंधन विनिमूर्तः पद्म गच्छन्त्य नाम्यम। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अपने सखा अपने शिष्य अर्जुन से कि हे पार्थ, इस तरह भागवत भक्ति में लगे रहकर बड़े से बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेता है। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, यानी समस्त दुखों से परे है। अर्थात मुक्त जीव का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट में नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। जिसने उन भगवान के चरण कमलों रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है, जो मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोमुख में समाये हुए जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट है। जो भगवान के धाम है वहां पर कोई संकट नहीं है। आगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि भौतिक जगत ऐसे दुखमय स्थान है जहां पर पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वह सुखी रह सकेंगे, यहाँ मनुष्य अज्ञानवश के कारण ये नहीं समझ पाता है कि ये संसार जो है दुखमय स्थान है। यहाँ पर पद पद पर संकट है और मनुष्य जो है यह सोचता है कि मैं कर्मों से सुखी रह सकता हूँ। तो कोई भी मनुष्य कर्मों से सुखी नहीं रह सकता है। मनुष्य को सुखी रहने के लिए भगवान का चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा। आगे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हुए उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुख से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान के प्रेमा भक्ति में लगाता है, फल स्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भगवान के स्वरूपों को जानता, जो अपने स्वरूप को जान गया और जो भगवान के स्वरूप को जान गया, वही वैकुंठ जाने का अधिकारी हो सकता है। जहां ना तो कोई भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल है, ना ही काल का प्रभाव है, तथा मृत्यु। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भागवत भक्ति करने में असमर्थ है। ऐसे लोग दुष्ट है। जो लोग समझता है कि भगवान एक है, भगवान और मैं एक समान हूँ, ऐसे लोग दुष्ट है। वह अपने आप को प्रभु मान बैठता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेते हैं। किंतु जो यह समझते हैं कि उसकी स्थिति सेवक की है, भगवान से कभी भी अपना स्थिति सेवक का ही समझना चाहिए, बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग 4 अक्षर पढ़ लेता है तो कहता है कि मैं भगवान हूँ, लेकिन ये बात को भगवान बता रहे हैं कि जो लोग
भगवान के भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान अपने आप को नहीं समझे, यानी भगवान के चरणों का दास नहीं समझे। अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भागवत भक्ति कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर बहुत सारे संत लोग नहीं, ढोंगी कह सकते हैं, पखंडी कह सकते हैं, जो अपने नाम के पीछे लिखवाता है भगवान। ऐसे मैंने बहुत संत लोग को देखा हूँ, जो कि अपने नाम के पहले भगवान संत लिखवाता है। तो ऐसे लोग भक्त नहीं हो सकते, ऐसे लोग पखंड हो सकते हैं और पखंड करने का और ढोंग करने का कार्य करते हैं। स्वयं अपने आप को कभी भी भगवान साबित ना करे, और कोई भी मनुष्य थोड़ा-सा लाभ प्राप्त हो जाता है तो किसी को भगवान का दर्जा दे देता है, भगवान का नाम से उसको जोड़ देता है कि हमारे लिए ये भगवान है, हमारे लिए ये देवता है। देवता कह सकते हैं लेकिन भगवान नहीं कह सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे अगला श्लोक में।